हेलो। जी सर, प्रणाम। गौरव जी बोल रहे हैं सर। हेलो। हाँ सर, गौरव बोल रहे हैं सर। हाँ गौरव जी बोलिए। सर ये आपसे एक सहयोग था, मतलब वो क्या गाड़ी वाला जो बेल करवाए हैं ना, जिसका और है? उसका हैं? नागालैंड वाला जो गाड़ी है ना सर, हाँ उसका बिल हम करवाए थे। तो उसका हाँ। वो गाड़ी का ऑनर का बिल पिटीशन तैयार कर रहे हैं, गाड़ी रिलीज का। तो हैं? उसका गाड़ी रिलीज का सर बिल पिटीशन हम तैयार कर रहे थे सर। तो फोटो हाँ कॉपी चाहिए था सर गाड़ी का, हाँ। क्यों मतलब। देंगे, क्यों देंगे? आप हमको आप हमको जितना बेल कराए ड्राइवर में 1 रुपया हमको नहीं मिला है। मेरा मेरा शेयर। हाँ। मिलेगा सर, आइए कॉपी देगा। थाना थाना आते हैं नहीं सर। नहीं, थाना पर आके बताइए, थाना आते पर। हैं सर। ठीक। मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देना शुरू कर दिया और मुझे बोला कि तुम मुझे सस्पेंड करवाओगे, तुम मेरा ऑडियो वायरल करोगे, तुम पब्लिक में मुझे सस्पेंड करवाओगे। इतना कह करके वह मुझे ताबड़तोड़ लात घुसे मुक्के से मारना चालू कर दिया। मैं बीच बचाव करना, मैं पहले से ही कमर दर्द का रीढ़ की पेशेंट का रोगी हूँ। मेरा रीढ़ की हड्डी टूटने लगी इस तरह से उससे मुझे लाचार। जब पुलिस इस तरह से आप एक एडवोकेट के साथ, वकील के साथ ऐसा कर सकती है, तो नीतीश कुमार जी की सुशासन से मैं क्या समझूं? कैसा सुशासन है ये? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। अपराधियों का तांडव मचना बहुत ही स्वाभाविक सी बात हो गई है, लेकिन इन दिनों वर्दी वालों का तांडव ज्यादा देखा जा रहा है। पुलिस वाले सरेआम गुंडागिर्दी कर रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा हम बिना किसी सबूत गवाह के नहीं कह रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बाढ़ सिविल कोर्ट के वकील आनंद गौरव मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। आनंद गौरव जी, लाइव सिटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। आनंद गौरव बाढ़ सिविल कोर्ट के वकील हैं और ये मामला मोकामा थाना का है, जहां पर एक कंपनी के लीगल एडवाइजर खुद आप रहते हैं आनंद गौरव जी, और उस कंपनी के द्वारा किसी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसके बाद उस मामले में तहकीकात करने के लिए थाने जाते हैं, लेकिन थाने में इनके साथ मारपीट की जाती है। आखिर जब आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए, जांच पड़ताल के लिए गए, तो अचानक मारपीट कैसे शुरू हो गई? क्योंकि मुझे जाते ही मोकामा थाना में दरोगा अशोक कुमार मिला, जिसने कहा कि तुम बाहर में लोगों को क्या बोलते हो, मुझे सस्पेंड करवा दोगे, सस्पेंड करवाने की धमकी देते हो। तुम्हारी गाड़ी का मामला क्या था, पहले वो भी बता दीजिए। गाड़ी का मामला 24 अप्रैल को एक बच्चे को धक्का लगी थी, जिसमें कि मोकामा थाना के मेकड़ा क्षेत्र में यह गाड़ी लगी हुई थी जी। और इस गाड़ी की मामला न्यायालय में गाड़ी रिलीज का आवेदन पड़ा हुआ था, जिस पर मोकामा थाना से रिपोर्ट कॉल की गई थी और जिसके संदर्भ में आज तक मोकामा थाना के द्वारा एमवीआई रिपोर्ट अधूरा भेजा गया और यह कर करके लिख दिया कि अभी एमवीआई रिपोर्ट की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी संदर्भ में मैं वहाँ पता करने के लिए गया था कि एमवीआई रिपोर्ट कब तक आप भेजेंगे। अच्छा, मतलब ये कहा जा रहा है कि गाड़ी थाने के पास है, लेकिन थाने के पास गाड़ी नहीं है, कहीं और है। गाड़ी कहीं और है। और इस गाड़ी से आपका क्या संबंध है? मैं इस गाड़ी की कंपनी की तरफ से ऑथराइज्ड एक वकील के रूप में किया गया हूँ, गाड़ी छुड़ाने के लिए भी। अच्छा। और एक रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ उसका। चलिए, अब मामला आगे क्या हुआ? मोकामा थाने में जब आप पहुंचे, किस दिन का मामला है ये? 25 जुलाई का मामला है। संध्या 7 बजे की घटना है, संध्या 7 बजे के करीब की। वहाँ ओडी ड्यूटी में तैनात थे अशोक कुमार दरोगा। वो मुझे देखते ही आग बबूला हो गए। वो मुझसे लगता है किसी बात को लेकर के मेरे कोर्ट में किसी दलील जो मैं दिया होगा, जिससे वो मतलब उन पे कोर्ट में स्पष्टीकरण की मांग की होगी। अच्छा। तो ये उस वजह से, ये उसके कारण मतलब मुझसे नाराज चल रहे थे और कह रहे थे, इन्हें डर था कि मैं इनकी एक ऑडियो क्लिप थी जिसमें ये पैसे की मांग कर रहे थे कि मेरा शेयर कहाँ गया। वो किस तो मामले में शेयर मांग रहे थे? कह रहे थे गाड़ी छोड़ने के मामले में। पूर्व में भी मैं एक मोकामा थाना कांड संख्या नागालैंड की गाड़ी थी, मोकामा थाना कांड संख्या 6421। दूसरा मामला था। हाँ, दूसरा मामला था, वो 6421 थी। तो उसकी गाड़ी रिलीज करवा लिया गया था माननीय न्यायालय के आदेश में। मतलब आपसे घूस मांग रहे थे? हाँ, घूस मांग रहे थे सीधा सीधी, और कह रहे थे मेरा शेयर, क्योंकि वो कह रहे थे कि पूर्व में तो मतलब थानेदार का शेयर मिल गया, मेरा शेयर किधर गया? तो आपने शेयर नहीं दिया? उसके बाद से कोई शेयर मैंने नहीं दिया, कोई शेयर नहीं दिया। फिर ये मामला शुरू हुआ। इसीलिए वो मुझसे नाराज चल रहे थे। अच्छा। और मुझे थाना में जाते के साथ ही बोले कि ये मुझे, तुम थाना परिसर में कैसे आते हो, तुमको वकालत करना है तो कोर्ट में करो, और कह करके लात घुसा जमा दिया। क्या किया आपके साथ उन्होंने? मेरे साथ वो कॉलर पकड़ करके घसीटते, पहले तो जाते के साथ मुझे बोला 2 टका के वकील बाहर जाते हो कि नहीं, माँ बहन की गालियां दिया, भद्दी भद्दी गालियां दिया। और कहते हुए
मुझे थप्पड़ मारने लगे। थप्पड़ मारते मारते उनको अचानक गुस्सा आया और पास पड़े फूल के गमले को उठा करके मेरे सर पे मार बैठा। मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। फिर मेरे कॉलर पकड़ करके घसीटते हुए वो सामने की ओर चले गए। और सरिस्ता थाना परिसर के सरिस्ता है, वहां के सीसीटीवी फुटेज में ये सारा वाकया कैद है। थाना परिसर के ओडी के सामने जो सीसीटीवी फुटेज है और सरिस्ता में है और थाना परिसर के बाहर है, सभी में यह मामला दर्ज है। 25/7 का सीसीटीवी फुटेज की मांग की जाए, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मेरे साथ क्या किया गया है। और मैं किसी तरह अपनी जान बचा करके थाना से बाहर गया। बाद डीएसपी को मैंने कंप्लेन किया। ग्रामीण साहब और वरीय एसएसपी, ग्रामीण एसपी और वरीय एसएसपी साहब को मैंने फोन किया, लेकिन उनका फोन उठ नहीं पाया। किन्होंने फोन नहीं उठाया? तीनों में से किसी का? नहीं, डीएसपी ने उठाया। अच्छा। ग्रामीण साहब ने नहीं उठाया, एसएसपी साहब ने नहीं उठाया। मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया। सुबह देखा कि ग्रामीण साहब ने मुझे प्लीज कॉल मी करके मैसेज लिखा था। ग्रामीण एसपी साहब ने, मैंने उनको मैसेज पे पूरी जानकारी दिया। वो बोले कि मतलब आपके मामले में निश्चिंत रहें, कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई हुई सुबह 26 तारीख को। अगले दिन बाद डीएसपी सुबह मामले की जांच करने के लिए मोकामा थाना परिसर में आते हैं, सीसीटीवी फुटेज में आते हैं। अशोक सिंह का भी बयान लेते हैं, मेरा भी बयान लिया जाता है और यह जांच 10 साढ़े 10 बजे तक चली। और उसके बाद मैं अपना कोर्ट के लिए रोजाना की दिनचर्या की भांति चला गया। बाद में मुझे मालूम पड़ता है, जब डीएसपी ऑफिस में मैं संध्या कोर्ट में काम निपटा करके 5 बजे के करीब में पहुंचा, तो पता चला कि वो दरोगा निलंबित हो चुका। अच्छा, तो मेरा कहना, दरोगा ने आप पर हाथ उठाया? जी, वो दरोगा को निलंबित कर दिया गया विभाग के द्वारा। तो मेरा कहना था, सर निलंबन तो आपका विभागीय कार्रवाई है, मेरे साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई, मेरी गरिमा, चोट सम्मान को, एक अधिवक्ता की गरिमा को ठेस पहुंची, तो उस संदर्भ में क्या कार्रवाई हुई? आईपीसी की, क्योंकि हमारा संविधान तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत चलता है, इंडियन पैनल कोड। तो मैंने बोला, तो वो बोले कि वो आप थाना में जाकर के पता कर लीजिए। अच्छा। आपका एफआईआर में भी रजिस्टर्ड हो गया होगा। मैं थाना गया इस संबंध में पता करने के लिए। तो थाना प्रभारी ने मुझे बताया 26 तारीख की शाम में कोर्ट से जब मोकामा वापस पहुंचा तो सबसे पहले थाना गया और पता किया कि मेरा सर जो आवेदन दिए थे उस पर क्या कार्रवाई हुई, मुझे प्राप्ति रसीद दीजिए, जो मतलब इन्फॉर्मेंट हूं मैं, सूचक, तो रसीद दीजिए। तो वो कहता है कि ज्यादा रसीद मत कीजिए, जितना कार्रवाई होना था हो गया। किन्होंने कहा ऐसा? ये मोकामा थाना प्रभारी राजनंदन। अच्छा। और बोले कि अब यहाँ से जाते हैं कि नहीं, आखिर उससे पहले एक झूठा मुकदमा आप ही पे बना करके दर्ज कर देंगे। मतलब कि थाना प्रभारी आपको धमकी दिए कि अब आवेदन की रसीद की बात मत कीजिए और यहाँ से भागते हैं कि नहीं तो आप ही के ऊपर एक झूठा मुकदमा बना करके हम कार्रवाई कर देंगे और उसके बाद आवेदन का रसीद प्राप्ति के लिए जाते रहिएगा, ढूंढते रहिएगा। तो उसके बाद मैंने बोला कि सर मैं नहीं मानूंगा, मैं मीडिया में जाऊंगा। मैं यह कह करके घर चला आया। 27 तारीख को मोकामा थाना प्रभारी अपने कुछ स्थानीय लोगों को मेरे पास भेजे। स्थानीय लोग मतलब कि सिविलियन? जो पुलिस वाले नहीं, सिविलियन। अच्छा। जो थाने में आना जाना सामाजिक लोग रखते हैं, मतलब उनके करीबी। हाँ, उनके करीबी। अच्छा। तो वो मेरे घर पे आए और बोले कि किसी तरह से समझौता कर लो, आवेदन वापस ले लो, सब बुला रहे हैं, एक बार चल करके मिल लो। मैं मोकामा थाना सुबह 10 बजे 27 तारीख को गया। सर से बात हुआ, मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप एफआईआर वापस ले लीजिए। मैं एफआईआर के लिए दिया गया आवेदन वापस ले लीजिए। मैं बोला कि नहीं, मेरी सम्मान को ठेस पहुंची है, मैं आवेदन वापस नहीं लूंगा। उसी थाना प्रभारी राजनंदन जी से हुई। अच्छा। और उन्होंने आवेदन वापस नहीं लिया हमारा। उन्होंने बोला कि ठीक है, जब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं तो मैं वो तो एफआईआर आपका लूंगा ही, लेकिन उसके समानांतर एक एफआईआर झूठा आप पर भी बना दूंगा। मतलब पुलिस के द्वारा? हाँ, पुलिस के द्वारा, कि जब आप कह रहे हैं कि मतलब तो केस तो झूठा ही बनता है ना। मैं इस मामले में, आप वकील हैं तो आप जानते हैं, इतनी जानकारी रखते हैं, तो देखिए पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है। मतलब पुलिस का रौब जता रहे हैं? हाँ, पुलिस का रौब जताए वो। और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा अशोक सिंह के द्वारा के साथ, अशोक सिंह दरोगा के द्वारा मिल करके दोनों लोग मिली भगत से किस बात को लेकर एफआईआर किया? एफआईआर किया तो दंग रह जाएंगे। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं थाना परिसर में पीड़ित के जो कैदी पकड़ा करके आते हैं, उनके पीड़ित को मैं ठगने का काम करता हूं, उनके परिजनों को। अच्छा। और उनको दिलासा देता हूं कि मैं तुम्हारा जमानत करवा दूंगा। अच्छा। थाना में पुलिस वाले को मैनेज कर लूंगा। अच्छा। जज को मैनेज कर लूंगा। यह कह करके मैं उनको केस लेता हूं और पैसे बताता हूं, जो कि मेरी गरिमा के विरुद्ध है। कभी भी मैं पीड़ित को, कोई भी पीड़ित मेरे पास आ जाए, मैं उसे न्याय देने के लिए काम करता हूं, कहीं पैसे की कोई बात नहीं रहती है। और अगर कोई भी पीड़ित ऐसा सामने आ जाए, सिर्फ उनके बोल देने से नहीं होगा। अगर ऐसा कोई होता
तो आज विगत में 4 साल 5 साल से वकालत कर रहा हूँ, 4 सालों से। आप पर तो जो कोई भी मुकदमा तो सामने आता है। आप पर जो मुकदमा FIR जो दर्ज किया गया है वो किस तारीख को और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरा पिस्टल छीनने का प्रयास किया। अच्छा। और मुझे जान मारने का और मेरे साथ मारपीट किया, दुर्व्यवहार किया। तो आपने तो कहा कि जिस दिन मारपीट हुई थी सारी बातें CCTV में कैद है और सिर्फ एक तरफा मारपीट हुई है उनके द्वारा। तो आपने उनके पिस्टल वगैरह कुछ भी नहीं छीना है, वो CCTV फुटेज में कैद है, देख लिया जाए। दूध का दूध पानी का पानी। और ये देखा जाए कि यह FIR दर्ज की जाती है 26 तारीख की डेट में। मैंने आवेदन दिया 25 तारीख को, मोकामा थाना कांड संख्या 198, मेरे आवेदन पहले दिया हुआ है 25 तारीख का। तो मेरा आवेदन 26 तारीख की डेट में 8:30 बजे दर्ज होता है। अच्छा। जबकि उनका दिया आवेदन 26 तारीख को 8 बजे दर्ज होता है। मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी का पिस्टल छीन लूंगा किसी दरोगा का, तो क्या थाना परिसर में इतने लोग रहते हैं, पुलिस रहता है, कोई मुझे वहां से भाग जाने देगा? या कोई थाना परिसर में FIR दर्ज करने के लिए भी 1 दिन का इंतजार एक दिन का इंतजार, हाँ 1 दिन का FIR दर्ज करने के लिए इंतजार किया गया। 13 घंटे तक इतना बड़ा कोई घटना कर देगा, दरोगा के साथ मारपीट कर देगा और 13 घंटे तक उसको इंतजार किया जाएगा और थाना में सम्मान के साथ बुलाया जाएगा अगले दिन कि दबाव बनाया जाएगा कि आप आवेदन वापस ले लीजिए। मेरी गुहार है इस संबंध में कि जो सही है वो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मोकामा थानाध्यक्ष से भी गुहार है, बड़ी पदाधिकारियों से भी गुहार है कि न्याय कीजिए, खासतौर पे मोकामा थानाध्यक्ष, कि किसी को अवैध मुकदमे में मत फंसाइए, बिना गंदे तरीके से मुकदमे में मत फंसाइए। किसी को बचाने और फंसाने का काम आपका करना नहीं है। आप कोई राजनीतिक दल नहीं चलाते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए मोकामा थानाध्यक्ष राजनंदन जी बने हैं। आप इस तरह से न करें। और मैं न्यायिक लड़ाई में विश्वास करता हूं, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा अपना। मैं सिस्टम आपके जैसे लोगों के कारण बदनाम हो जाता है। मैं मोकामा थाना प्रभारी से के विरुद्ध और मोकामा थाना के दरोगा के बारे में वरीय पुलिस पदाधिकारी, हमारे SSP साहब, हमारे ग्रामीण साहब, हमारे DSP साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके विरुद्ध विभागीय जांच की जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और मैं अब तक के बार DSP सर की कार्रवाई से बेहद खुश हूँ। उन्होंने जो भी किया है बार DSP सर तक कार्रवाई मैं संतुष्ट हूँ। जी, मैं आप खुद एक वकील हैं और इस तरह की चीजें प्रशासन के भीतर चल रही है और आपने खुद उस चीज को भुगता है। आप मैं यह सोच करके हैरान हूँ कि जब एक अधिवक्ता के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता की तकलीफें क्या होगी। हमारे आम जनता के साथ जो कानून जानते हैं उनके साथ जब इस तरह से मजाक किया जाता है, तो जो कानून नहीं जानते हैं, जो निरीह जनता है, क्षेत्र की ग्रामीण जनता, उनके साथ ये किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, यह सोचने वाली चीज है। सारे क्षेत्र में इनका देख लिया जाए। और आपने जैसा कि बताया कि पहले बात हुई तो उसके बाद आपके साथ मारपीट किया गया, तो अब जब आप इतने ओपनली पूरे मीडिया के सामने आ गए हैं, लोगों के सामने उनकी बात रख रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा है? मुझे डर लगता है, लेकिन जीना मरण ईश्वर के हाथ में है। मुझे इस संबंध में कुछ नहीं। हाँ, मोकामा थाना प्रभारी से अब मैं डर रहा हूँ कि मेरी जान को भी खतरा है। निष्पक्ष जांच उनके रहते हुए मोकामा थाना में इस घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। वरीय DGP साहब से भी मैं गुहार करता हूं कि इस मामले की जांच करें। वरीय SSP साहब से करता हूं, IG साहब से करता हूं कि मोकामा थानाध्यक्ष का जल्द से जल्द वहां से उन्हें हटाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुझ पर अनावश्यक दबाव डाला है। मैं इससे आहत हूँ, पीड़ित हूँ, मुझे सदमा लगा है। मेरे प्रोफेसर को मुझे व्यावसायिक रूप से भी क्षति हुई है। मेरी मान सम्मान की गरिमा को ठेस पहुंची है। चलिए, ये मुद्दा केवल एक वकील तक का नहीं है, ये मुद्दा जन सरोकार का है, आम जनता का ये मुद्दा है। क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर कानून जानने वाले किसी व्यक्ति के साथ पुलिस वाले इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, तो आम जनता जिन्हें कानून के बारे में कुछ नहीं पता है, वो न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस थाने पहुंचते हैं या फिर किसी तरह की मदद के लिए पुलिस थाने पहुंचते हैं, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। पुलिस की इस तरह की मनमानी आए दिनों सामने आती रहती है, तो जरूरी है कि सरकार और व्यवस्था इस चीज को लेकर कड़े कदम उठाए और इस तरह के जितने भी पुलिस वाले हैं उन पर कड़ी निगरानी रखे और साथ ही साथ उन्हें सबक सिखाने का भी काम करे। लाइव सिटीज को आप सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।